वो है 6 अप्रैल की। ठीक है, 6, 9, 10। तो 6 अप्रैल की ये ट्रेनिंग है। और ये वर्कशॉप पे है, मतलब ये मेरा अहमदाबाद का वर्कशॉप जहाँ पे आपको बीजीए मशीन की ट्रेनिंग और रीबॉलिंग के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं ये एसएमडी गन है। स्टेंसिल पे किस तरह से आईसी को फिट करते हैं उस सभी की ट्रेनिंग आपको मैं तीसरे दिन ट्रेनिंग दूंगा। इसकी ईएमएमसी की और रिबॉलिंग की और साथ में प्रोसेसर रिबॉलिंग की। आपको स्टेंसिल मंगवानी है पहले ही, तो आज ही मेरे को दोपहर को भी कितना टाइम हुआ है, 12:30 बजे ना, मुझे करवा देना। तो हम मंगवाते रहते ही आ जाए। ठीक है। देखिए कोई भी टाइप के बोर्ड के लिए सबसे पहले रिपेयरिंग, अभी आपने सोनी के बोर्ड में भी देखा कि हम कैसे रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, वो आप ले लो ना। ये हो गया? नहीं, इसको ले लो। हाँ, वो भी करते हैं। इसको ले लो, ये ले लो। ठीक है, कोई भी टाइप के बोर्ड हो, मैं सोनी के उदाहरण से अभी आपको रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, सोनी नो इंडिकेटर स्टेप्स क्या होंगे, तरीका स्टेप्स। ठीक है, हमेशा तरीका ये है आपको स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट देखना है, स्टैंड बाई 5 वोल्ट। ये भी स्टैंड बाई में आएगा, ये रैम के वोल्टेज है। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर वो मेमोरी रहती है जो हम HDMI से इनपुट दिया तो जितना भी सिग्नल इनपुट्स होंगे इसके अंदर होगा। प्रोसेसर 1 बाई 1 उसे रैंडमली यूज़ करके डिलीट करेगा, नया इनपुट होता जाएगा। ठीक है, तो स्टैंड बाई 3.3 एंड 1.5 आपको चेक करना है पहले। सेकेंड सप्लाई, इसके बाद ये सारी सप्लाई हैं वो स्विच वाली होती है, स्विच। ठीक है, स्विच का मतलब क्या? या तो कोई मॉसफेट लगा होगा वो, या रेगुलेटर आईसी डायरेक्ट एनेबल्ड नहीं होगी, उसे एनेबल वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्विच वाली सप्लाई है उसके लिए छोटा सा एक प्रोसेसर दिया हुआ है, वो एक बोर्ड दे देना मेरे को सोने का। मैं साथ साथ में आपको यहाँ भी बताते जाता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों साथ में। अब देखो, हम जो 3.3 स्टैंड बाई की बात कर रहे थे वो इधर है, 1.5 इधर है। ठीक है, यहाँ से आउटपुट चेक कर सकते हैं, ये छोटा सा रेगुलेटर है। ये 1.5 के लिए इनपुट क्या है, 5 वोल्ट और 3.3 ये डायोड के थ्रू, ये कॉमन है यहाँ पर, लेकिन ये 5 वोल्ट है जो इस आईसी से निकल रहे हैं। ठीक है, और 3.3 है वो इस रेगुलेटर से आउटपुट होकर यहाँ पहुँच रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1.5 वोल्ट। आपको ये चेक करना है, कभी ये ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हो तो तुरंत ही टीवी को बंद कर दो और ये रजिस्टर को खाली निकालो। ठीक है, एक साइड से ओपन कर लो और चेक करो ये कितना बता रहा है। ये अगर जो मेगा ओम्स में बता रहा हो तो इसको तुरंत ही बदल दो। ओके, और इसकी वोल्टेज को परफेक्ट कर दो पहले, वरना आपकी ये रैम ख़राब हो जाएगी, प्रोसेसर भी ख़राब हो जाती है। अब होती है बात सप्लाई। ये जो मैंने जितनी सप्लाई बोली इसमें ये 1 वोल्ट है, तो आपको क्या क्या चेक करना है स्विच वाले में। 5 वोल्ट स्विच कहाँ पर है, ये 5 वोल्ट USB कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट USB का जो फॉल्ट होता है उसमें क्या है, 3 ब्लिंक में फॉल्ट आता है। ठीक है, अभी हमने एक रिपेयर किया जिसमें 3 टाइम ब्लिंक था, मैंने वापसी कर दिया बोर्ड रिपेयर करके। वो दिल्ली से आया था, नॉर्थ दिल्ली से। तो उसमें ये जो फीडबैक रजिस्टर है जिससे कि वोल्टेज रेगुलेट होता है, वो ये वाला ओपन था, मतलब मेगा ओम्स बता रहा था, हाई वैल्यू हो गया। तो हमने उसे रिप्लेस किया, 149K का था, रिप्लेस किया तो वो सही हो गया। ठीक है, 3 टाइम में से निकल गया। कभी कभी ये रजिस्टर ओपन निकलता है उसमें 3 टाइम में, ये वाला रजिस्टर। ठीक है, तो ये रजिस्टर भी रिप्लेस करना होता है। ठीक है, वरना कभी कभी इस आईसी से जो एनेबल वोल्टेज नहीं पहुंच रहा हो तो भी होता है, तो ये आईसी इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, अगर ये सारे वोल्टेज नहीं बन रहे 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट कहाँ पर है, इधर है। 5 वोल्ट स्विच ये कौन सी है, यहाँ पर है।
फिर 5 वोल्ट USB कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और ये सभी सप्लाई ना बन रही हो और साथ में ये जो 3.3 eMMC और 1.8 वोल्ट eMMC, ये रेगुलेटर है, इसमें 3.3 वोल्ट ये स्विच होके आ रहे हैं, वो इधर आ जाते हैं और 1.8 बन के यहाँ पहुँचते हैं जो eMMC IC के अंदर। तो ये सभी वोल्टेज भी ना बन रहे हो तो सबसे पहले क्या देखना है, क्योंकि स्विच ही काम नहीं कर रहा होगा, यहाँ से 3.3 नहीं निकलेगा तो ये eMMC नहीं बनेगा, 1.8 तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज उसी से ये रेगुलेटर से बन रहा है। तो आपको ये रेगुलेटर पे आना है, ठीक है। ये वाला रेगुलेटर देखो, ये कितने पिन का है मैं बता देता हूँ आपको। हमेशा छोटे ग्लास की ज़रूरत होती है चेक करने के लिए। ये 20 पिन की आईसी है, 20 पिन की, ठीक है। हमें ये आईसी को चेक करना है, 20 पिन की आईसी है, 20 पिन, ठीक है, जो कि यहाँ लगी हुई है। ओके, तो ये आप इसको है ना लाइट भी ऑन कर लो, यहाँ पर फ्लैश लाइट ये रही, ठीक है। तो ये आईसी चेक थोड़ा सा देखो, परफेक्ट सेंटर ले लेना, ठीक है। और हाईलाइट करते रहो बीच बीच में, क्रिएट हाईलाइट। ओके, सो ये आपको आईसी चेक करनी है। तो ये है आईसी, ये स्विच वाली है, इसमें जितने भी यहाँ पर एनेबल कहाँ पहुँच रहा है, 1 वोल्ट का, वो यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। ये जो 5 वोल्ट है इसका एनेबल कहाँ है, 1 नंबर पे, ठीक है। इसका एनेबल कहाँ पर है, देखो ये रजिस्टर से जा रहा है, ठीक है। तो आपका एनेबल यहाँ, ये सारे आउटपुट्स यहाँ से निकल रहे हैं एनेबल के, ठीक है। तो आपको वो भी देखना है। और मॉसफेट जो है लगा हुआ है यहाँ पर, ये दे दो, ये मॉसफेट की जो स्विच है ये भी सारे इसी से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा देखना है, अगर जो ये सभी कुछ नहीं बन रहा है तो इसको ड्राई सोल्डर मारो। 1 वोल्ट नहीं बन रहा है, 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, और यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, 12 वोल्ट उसमें नहीं बन रहा है, तो आप इसको ड्राई सोल्ड मारो। कभी कभी 3.3 भी नहीं बनते क्योंकि 19 वोल्ट भी नहीं आ रहे होते हैं, तो वो एक पहला मॉसफेट है जो स्विच वाला, ये वाला नहीं बताता हूँ, ये 12 वोल्ट का स्विच है, ये वाला मॉसफेट बैकलाइट के लिए है, और ये वाला मॉसफेट जो है 19 वोल्ट सारे जो रेगुलेटर्स में जा रहे हैं वो इससे है, ठीक है। और ये जो साउंड आईसी है उसके लिए भी 19 वोल्ट यहीं से निकल रहे हैं। साउंड आईसी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी 19 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये 3.3 भी नहीं बनेंगे, है ना। तो पहले कभी अगर जो 3.3 ना बन रहे हो तो पहले देख लो कि इनपुट 19 वोल्ट यहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं। ये 19 वोल्ट नहीं पहुँच रहे हैं तो इस आईसी को ड्राई सोल्डर मारो, मतलब सोल्ड एसएमडी गन से हीट मारो। हीट मारने से 3.3 बनने लगते हैं, ओके, क्योंकि 19 वोल्ट आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर जो 3.3 फिर भी नहीं बनते तो ये वाला जो रजिस्टर है ना, इसको एक साइड से ओपन करके चेक कर लो, ये 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। ये हाई वैल्यू 22 मेगा ओम्स या 24 मेगा ओम्स बताता है कभी, तो इसमें आपको 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर डालना है। कलर कोड क्या होगा, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन, ओके। आपने 19 वोल्ट दे दिया यहाँ पे, 19 वोल्ट से सीधा यहाँ पर आपको सोल्डर कर देना है। तो ये आपके एनेबल वोल्टेज जो इस आईसी के डायरेक्ट एनेबल्ड है, देखो 19 वोल्ट से सीधा ही दे दिया इसलिए डायरेक्ट एनेबल। ये स्विच के थ्रू नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट बन रहा है, ये भी डायरेक्ट बन रहा है, ये स्विच के थ्रू नहीं है, इसको भी डायरेक्ट एनेबल किया हुआ है, ठीक है, इनपुट से ही। किससे, 3.3 वोल्ट से, ओके। ये वाले डायोड से जो आउटपुट निकल रहा है उसी से एक रजिस्टर के थ्रू इसको इनपुट वाला तो इधर वाला है ना, ये 1.5 है, ये 5 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है एनेबल का वो तो इस आईसी से ही आ रहा है, इसका भी इधर जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे वो भी इस आईसी से ही आ रहा है, ओके। तो हमें अगर जो ये सारे वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो आपको इस आईसी को ड्राई सोल्डर करना है, ठीक है। अब मान लो कि सारे वोल्टेज बनने लगे, कौन से वोल्टेज है वो, 3.3 स्टैंड बाई, 1 वोल्ट, 3.3 वोल्ट स्विच, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 5 वोल्ट यूएसबी और 3.3 वोल्ट eMMC,
और 1.8 EMF से ये और 1.8 वोल्ट ट्यूनर भी, ट्यूनर। ये सभी वोल्टेज अब ओके हैं मान लो, ठीक है, सब वोल्टेज ओके हैं। तो क्या करना है? ओके, यस। सो अभी या तो डेटा फेलियर, आईसी खराब है, डेटा फेलियर है, या प्रोसेसर ड्राई सोल्डर है, या प्रोसेसर खराब है, ठीक है। कभी कभी क्रिस्टल्स की भी प्रॉब्लम निकलती है, तो क्रिस्टल्स को भी चेक कर लो। क्रिस्टल को कैसे चेक कर सकते हैं? इसकी कोई खुद की रीडिंग नहीं होती है, हम पहले डायोड टेस्ट से चेक कर लेंगे कि आईसी से कनेक्टिविटी है कि नहीं, ठीक है। डायोड टेस्ट बताएगा आईसी की कनेक्टिविटी की, इसकी खुद की कोई डायोड टेस्ट नहीं होगी, ये ओपन रीडिंग होगी। इसे चेक किया जा सकता है सिर्फ ऑसिलोस्कोप। ये 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, इस पर फ्रीक्वेंसी दिखनी चाहिए, वो देख लेना है। कभी कभी अगर जो ये फ्रीक्वेंसी ना बन रही हो और क्रिस्टल बदलने के बावजूद ना बन रही हो, तो आप प्रोसेसर खराब होती है, ठीक है, तो वो देख लेना है। अब ये देख लो, कभी कभी डेटा एंड क्लॉक पिन शॉर्ट होती है, तो ये दोनों आईसीज को आपको चेक कर लेना है, ओके। कभी नो इंडिकेटर केस में ये भी निकलती है 3.3 शॉर्ट, ओके। तो ये आईसी गर्म हो रही होती है, तो आपको निकाल लेना है, चेक करना है, फिर बाद में गर्म होती है, फिर ये आईसी कभी गर्म हो रही है, ओके। तो आपको ये दोनों आईसी चेक कर लेने हैं, ठीक है। अभी सारे वोल्टेज बन गए हैं और ये आपने प्रोसेसर चेक कर लिया है। प्रोसेसर आपको कहीं भी डायोड टेस्ट में गड़बड़ नहीं दिख रही है। अगर जो ये 1 वोल्ट की लाइन 0.1 के करीब या 0.89 या 0.9 या उससे ऊपर 0.12 तक बताती है, तो ये ओके है। अगर जो 0.80 से नीचे है, या 0.80 या 0.080 से नीचे है, तो ये प्रोसेसर ज़्यादातर मैंने अब तक ख़राब देखी है। तो हमारे बोर्ड में ये ख़राब है, क्यों? देखो मैं बता देता हूँ आपको। इतने देर से हमने बंद किया हुआ है बोर्ड को, हीट है नहीं इसमें, ठीक है। इसकी जो अभी ठंडी टेस्टिंग रीडिंग क्या होती है, डायोड टेस्ट, तो इस बोर्ड की टेस्टिंग हम अभी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राउंड, देखो ये सभी ग्राउंड है, ये गोल गोल दे रखा है, ये सारे ग्राउंड है। हम ग्राउंड पे चेक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर, तो ये 0.055 बता रहा है, ये 0.055080 से नीचे है, ठीक है। तो ये कंफर्म होता है कि प्रोसेसर इसमें खराब है, रिप्लेसमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ आना चाहिए? 6 अप्रैल को मेरे यहाँ पर आ जाइए फेब्रुवरी में। माफ़ कीजिएगा, सॉरी, ये गलती हो गई, ये अप्रैल है, अप्रैल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। 6 अप्रैल को है 2026 की, ये फरवरी हटा दी, ठीक है। मैंने जो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है इस समय कलकत्ता में चल रही थी, उसके लिए लिखा हुआ था। तो 6 अप्रैल को अगले महीने पे 6 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 6 से लेके देखिए, आप ट्रेनिंग अहमदाबाद में स्टार्ट हो चुकी है, वर्कशॉप ट्रेनिंग। आप अगर जो इस ट्रेनिंग का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सोनी के बोर्ड में अलग अलग प्रॉब्लम। अभी मैं इस सोनी के बोर्ड में और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो बता देता हूँ आपको। कई बार यहाँ आ जाओ, अभी हम डायोड टेस्ट लेते हैं जैसे, ठीक है। अभी नो पिक्चर का फॉल्ट है, मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ। हेलो, चालू रखो उसको, वो तो चालू ही रहेगा, बताते रहो। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। पकड़ो, खाली पकड़ो। What is with you, Android box or a Fire Stick? Android box. But I don't have the software for that one. I don't have it. Normally it is having a problem of software only in Android box. I have a software program, but I'm not able to open the settings. But when settings look, it comes and goes. It comes and goes. In general, it's still open for me to open it. But where are you living right now? I'm living in Chandigarh. Chandigarh. Okay. There are no anywhere I can
all over India, Magic Care Electronics is the only electronic shop where this type of things can be repaired. And it is, we have no branches. It is in Ahmedabad only. You have to send it here only. Can you send it here? I will try to repair it. No, no. If there is a EMMC IC issue, I will read the data and write it to other EMMC IC. If it is okay, then I can send it to you. If you have the software okay in that book, no alteration has been done. So send it. I will try to repair that. Okay, just send it. Okay. ओके हाँ सो अभी हम कहाँ थे नो पिक्चर हाँ तो देखो अभी ये इस तरह से हमें डाइवर्ट हो जाते हैं जब फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो सब अच्छा इनका भी काम कर लेते हैं मीन भाई है ना हमारा फोन यहाँ पड़े हैं। और तू रुकना आज नहीं, एक डीलर आ रहा है यार। डीलर आ रहा है वो कल आएगा ला इधर ला पकड़ो। उसमें क्या हुआ, काम है 15-20 मिनट का ही, वो आया है ठीक सर्विस से। ओके अभी देखो ये मैं ओपन करके रखा है। हाँ नहीं ऐसे नहीं करना है मैं वो एक चीज़ बता रहा हूँ तेरे को डोंट डू लाइक दिस ओके सबसे पहले तो आप देख लो कि कहाँ डाउनलोड हुआ था तो हमने पहले ही डाउनलोड कहाँ किया है चलो अगर जो ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे ही खोल लेते हैं कंट्रोल जे ठीक है कंट्रोल एंड जे बटन है ये है ठीक है शो इन फोल्डर वेयर इट इज हाईलाइट कर रहा है वो इतना सब कुछ तामझाम डाल के रखा है आपने उसमें भीड़ में हमारी फाइल कहाँ दिखेगी हाँ सही है। ऊपर चली गई क्या? अभी एक तो अप डाउन की काम नहीं कर रही तेरी इतने फोटो सब कुछ तुम्हारा कंप्यूटर ऐसे ही रहेगा ना स्लो अगर जो इस तरह से रखा है तुमने इतना सब कुछ सी ड्राइव में आ गया भाई चलो इधर सर्च कर देते हैं RT ओके आ गया तुरंत आ गया। राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन ओके चलो छोड़ो वो भी नहीं करना अभी हम ये आ गई ना दो? हाँ दो आ गई ना पहले वाली और दूसरी ये कब की है 8:18 और ये है अभी की ठीक है हाँ। ये वाली को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल C भीड़ से अलग करते हैं इनको पहले डी ड्राइव में ये उड़ा देता हूँ ठीक है कुछ भी ऐसा नहीं रखना है अभी ओके इसमें मैं एक फोल्डर बना देता हूँ ये फोल्डर इसको एक नाम दे देते हैं एप्लीकेशन नहीं सॉफ्टवेयर ठीक है सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम सेव कर देते हैं इसको ठीक है अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले विंडोज़ डिफेंडर में जाना है ठीक है सिक्योरिटी दबाओ आप सिक्योरिटी ओके सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर देखो सिक्योरिटी या चलो यहाँ से आते हैं ओके तुम्हारे पास फ्लैग ऑप्शन दिया हुआ है टूल्स वाला ऑप्शन आएगा एक्चुअली इसको बंद करते हैं फ्लैग लिया ठीक है और मैसेज इस पर चले गए एक तो पुराने ज़माने का बाबा आदम के टाइम का विंडोज 7 है इसके अंदर
जो हम यूज़ नहीं करते फिलहाल। क्या अच्छा चाहिए? मैं बोला अभी पानी पीने गए थे उस साइड, फिर आ गए आप। नहीं यही है। पानी का जैसे अभी भरा किसने, तुमने भरा था? हाँ मेरे को सुनाई दिया था जैसे, हाँ। मैं अपने उसमें मगन था। अभी देखो विंडोज 10 11 में सिक्योरिटी लिखते ही आ जाता है, लेकिन इसमें छोड़ो, मैक्सिम सेंटर। धीमे से उस ऑप्शन पे पहुंचते हैं, ये हम सर मैनेज सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो एक काम करते हैं, एक्सक्लूड EXC। अगर जो एक्सक्लूड नहीं करूँगा सॉफ्टवेयर को डालने से पहले, तो ये विंडोज़ डिफेंडर इसको उड़ा देगा। जो हमने इंस्टॉल किया वो प्रोग्राम रहेगा ही नहीं, आते ही डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। हाँ, चेंज एक्शन सेंटर सेटिंग यहाँ पर नहीं है। टूल्स ऑप्शन कहाँ चला गया? मैंने ऑलरेडी यह खोल रखा है, ये रहा। ठीक है, टूल्स, ओके। विंडोज़ डिफेंडर लिखना है। एक मिनट में एक बार फिर से आपको बताने के लिए कि हर बार हम ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर लिखना है, ठीक है, और ये खोलना है, तो ये खुल जाएगा। मैं फिर से खोल के फर्स्ट टाइम दिखाता हूँ, ठीक है। खुला हुआ है, हमने टाइप करना है विंडो डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर, ओके। ये खुल गया। टूल्स में जाएंगे, ओके। टूल्स में जाने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे। देखो ये ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन में जाके एक्सक्लूड फाइल्स एंड फोल्डर्स में जाएंगे, इसमें जाके ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करते ही आपको एक ड्राइव का डी ड्राइव में हमको एक फोल्डर बनाना है। अभी तो मैं क्या करता हूँ, बनाया ना? नहीं, उसमें नहीं डालेंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे इसमें, डी में। देखो अभी इसको मैं बैक करता हूँ, एक न्यू फोल्डर को नाम देंगे RT809H एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे वापस। अब देखो ये अभी आया नहीं ना इसमें, तो वापस जाएंगे, कैंसिल करेंगे इसको, ऐड वापस करेंगे, क्योंकि वो अभी जस्ट हमने फोल्डर बनाया ना, अब आ गया। ओके, तो ये एक्सक्लूड मतलब वायरस में जब भी वायरस चेक होगा तो ये वाला फोल्डर एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं हमारा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अब हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं पहले इसको, सारी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करना है, डबल क्लिक करके खोलेंगे, यस करेंगे, ठीक है। अभी देखो बहुत फास्ट नहीं करना है, देखो यहाँ आके कुछ होता है जो आपको करना है, ब्राउज करना है, ब्राउज करके वो जो एक्सक्लूडेड फोल्डर है ना उसके अंदर जाना है। देखो अभी आपका अप डाउन की काम नहीं कर रहा है, तो ये देखो इससे मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ऊपर नीचे इससे ले जा रहा हूँ। कहाँ है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में जाके डी ड्राइव में जाके RT809H सिलेक्ट करके ओके, तो देखो यहाँ पर आ गया डी ड्राइव में RT809H के अंदर ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करना है आपको, डेस्कटॉप आइकॉन चाहिए या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक काम करता हूँ, ये जितनी चीज़ें हैं ना तुम्हारी डेस्कटॉप पे, ओके, उसको सभी को एक फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ,
ओके, अभी एक जगह जाके कंट्रोल ए, नहीं ऐसे नहीं होगा तो क्या करने का, सबको वन बाय सबको वन। शिफ्ट दबा के, ठीक है, ये 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 शिफ्ट दबा के रखा है मैंने, ठीक है, ये 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 इतनी सारी भीड़ बन के बैठी हुई है इधर, इन सभी को हम कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर आ गया, ये रहा न्यू फोल्डर। ओके, न्यू फोल्डर के अंदर कंट्रोल भी, अरे एक मिनट, वो सब सिलेक्ट नहीं हुआ था। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये वही चीज आ रही है, कैसे इसको माउस के बिना चलाऊं यार। माउस लगा दो ना आपका। उस साइड है यूएसबी। मुझे सब है लेकिन काम करना चाहिए ना, कितने टाइम से यूज़ ही नहीं किया है तो कैसे चलेगा। ये अभी हो रहा था, इंस्टॉल हो रहा है डिवाइस। हो गया। नहीं हुआ, अभी गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ऐसे करके कंट्रोल एक्स, सॉरी इसके अंदर डाल देता हूँ। कहाँ जाऊँगा फोल्डर, यहाँ पर है, कंट्रोल सी करता हूँ यार, सबसे बेस्ट। ठीक है, इसके अंदर खुला ही है ना। कंट्रोल वी, कॉपी, बट लगता है कॉपी क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा, ये क्यों आ गया? उड़ा दूँ क्या नहीं है? नहीं, वो पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं, लेकिन ये खाली शॉर्टकट्स है, हटा दो। वो फिर निकालने के लिए लाओ तो 1 सेकंड पकड़ो तो मैं करता हूँ। कंट्रोल सी भी नहीं हो रहा है। लाओ तो मेरे पास। देखो तुम्हारी बात किससे मानती है, राइट क्लिक करके कॉपी हो रहा है, कॉपी करो। नहीं पेस्ट ऑप्शन हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है। अरे हो गया, एक बार बंद करो। दो फोल्डर लो तो खाली। हाँ, अरे ऐसे भी होना चाहिए ना, सेंड टू डेस्कटॉप, लेकिन डेस्कटॉप में कहाँ पर वो नहीं दे लेगा, ऐसे सेंड टू एक एक चीज़ में जाएगा, अलग अलग उसमें नहीं। तो ये प्रॉब्लम होगा, फोल्डर है तो। अरे ठीक है चलेगा, छोड़, अभी वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हम इंस्टॉल किया हुआ जो है हमारा, वो कहाँ गया, RT809H का मिनिमाइज किया था ना आपने सर। बंद कर देता हूँ। दूसरे वाले में देखो ना। इंस्टॉलेशन है ये, क्लोज विंडो, मैंने इंस्टॉल कर दिया था ना। नहीं किया, अभी थोड़ा काम बाकी था, फिर आपने रोक दिया। ओके ठीक है चलेगा, अब फिर से कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यार, ओके, डबल क्लिक, यस, नेक्स्ट, ब्राउज, बी ड्राइव में RT809, ओके, अब नेक्स्ट। अच्छा, मैं उड़ाने से पहले वो सारा डेस्कटॉप खाली करना था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च RT809H, उस समय देखो यहाँ पर USB में आपका वो डिवाइस नहीं लगा होना चाहिए, RT809। ओके, ठीक है, फिनिश, ये करते ही आपका ड्राइवर जो है अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है USB ड्राइवर विल इंस्टॉल,
अगर जो पहले से है तो कैंसिल करो, हम ओके दबा रहे हैं बिकॉज हम पहली बार कर रहे हैं। तो इंस्टॉलिंग ड्राइवर होगा। इस समय पे आपका प्रोग्रामर कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, वरना ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। देखो अब ये हो चुका है। अब प्रो सेटिंग में जाके प्रोग्रामिंग सेटअप में ये कर लो बंद, ठीक है, से बंद कर लो। कभी भी चालू बंद करते समय आवाज़ नहीं आएगी। अब वो लाओ सॉकेट के साथ दो, ठीक है। ये अब आपका लग जाएगा, ये पकड़ो। अब ये आपका USB स्लॉट काम कर रहा है कि नहीं पता चलेगा, ओके। ये इसमें स्टेटस लाइट बता दो पहले। स्टेटस लाइट ग्रीन है, ये ले लो ना तुम ही हाथ में, ओके। सो स्टेटस लाइट ये बताती है कि आपका ये जो ड्राइवर है ना कनेक्ट हो गया है। ये रेड बताए मतलब ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है, ग्रीन बताए मतलब ड्राइवर इंस्टॉल है। अब हम RT809H हमारा यहाँ पर आ चुका है एप्लीकेशन। ये सब बंद कर देते हैं अनवांटेड चीज़ें, ओके। डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है, यस करें। अब आज ही आपने इंस्टॉल किया है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपकी डेट जो है आज की आ जाएगी इधर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, 23/4/2025। ये वो डेट है जिस समय पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ। नहीं, जो अपडेट था, लास्ट अपडेट इस RT809H का, ये तब का है। और आपकी आज की डेट कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर देखो 3:33 और 7 पे, ये 2025 का ही बता रहा है। ये पहले किसी ने यूज़ किया हुआ है 12/12/2025 को, ये जो है ये किसी ने यूज़ किया था 2025 को, मतलब अभी लगभग 3 महीने पहले ये यूज़ हो चुका है। और ये सीरियल नंबर है, ठीक है। अगर जो आज ही पहली बार यूज़ करते, ये इसमें से कोई भी कंप्यूटर पे पहली बार यूज़ होता है तो वो डेट आज की आती, हाँ। तो इसकी वारंटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ना? बोल सकते हो, लेकिन कभी कभी पुराना होता है तो वो डेट जब खरीदते हो आप तब का आ जाता है, तो ये तब की खरीदी हुई डेट है उनकी। तो आप समझ लो कि आपने इस समय से यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पर देखो अभी सभी ICs हैं। ये 25 सीरीज जो मैंने बताया था, बायोस IC जो होती है, एक सॉकेट है, एक चालू रखो। ये फोन आ जाएंगे तो IC मैंने यहाँ लगा दिया। देखो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ और भी वो आए हैं कनेक्टर है, तो वो सीधा ही आप उसमें डाल सकते हैं सॉकेट में। तो इससे होगा अभी? इससे हो टेस्टिंग? सकता है, कोई नहीं, लेकिन आपने सीधी फिट की है कि हाँ, नहीं देख लो एक पहले। नंबर ही है। ओके, ठीक है। तो देखो अभी ये जो नया वर्जन है ना, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, उसमें लास्ट वाले में ही काम करेगा ये। तो आपको लास्ट के 4 में देखो अभी कितना टाइट है ये, क्योंकि पहली बार यूज हो रहा है। हाँ, अभी मेरा तो ऐसे ही अपने आप ही गिर जाता है टप करके, ठीक है। तो 25 सीरीज़ की IC है, तो 25 सीरीज़ सिलेक्ट करना है ना, 25 सीरीज़, तो 25 सीरीज़ और ओके। ओके, तो ये आपकी IC है, ओके। इसका बैकअप ले लो। अभी इसको बैकअप लेना है तो रीड बटन का यूज़ करना है। ये ऑटो वेरीफाई एरर आ जाए ना इस पोजीशन में, तो ये फाइल को रीड करके रख लेना है और इसी फाइल को दोबारा राइट करना है। फिर बाद में आप जब इसमें लिखो FT10। नहीं, अभी पहले आपको फोल्डर बनाना प्रॉपर तरीके से करना है। आपका क्या काम का है, ये फर्मवेयर है ना, ये फर्मवेयर, ठीक है। अभी फर्मवेयर के अंदर अलग अलग फोल्डर बनेंगे जिसके मॉडल नंबर वगैरह के हिसाब से। FT10, ठीक है। RF बोर्ड ऐसा लिख दो, RF बोर्ड, ठीक है, बस। ओके।
तो इसमें हम सेव कर देंगे इसको। तो ये बफर डेटा है आपका, ठीक है। ये बायोस आईसी आपकी, ओके। तो ये तो हो गया। अभी कभी आपको दूसरी आईसी जैसे 9 प्लस मैंने बताया था आपको, वो आपका बोर्ड कहाँ है? एक सेकंड पकड़ लो। ये आपका किस में लगा हुआ है बोर्ड है? ये LS10 करके है ना। ये आप ले लो। हाँ, इसमें लाइट ऑन कर दो, फ्लैश लाइट। देखो ये है 9 आईसी, इसको सेंटर करना, ठीक है, पेज के सेंटर में। और ये है बायोस आईसी। नॉर्मली बायोस आईसी सेल के पास होती है। देखो ये सेल है, सीमोस सेल। तो यहाँ पर आपकी बायोस आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी का डेटा आपको रीड कर लेना है। कभी भी आपके पास कोई बोर्ड में डेटा, आप बोलते हैं ना कि मेरी डेटा कहाँ पर है, हाँ, तो वो यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये कौन सा डेटा है? यूज़र फाइल है। क्लिप है मेरे पास। और ये वाली जो है वो अभी लेना है, रीड करना है। तो देखो, रीड कर लो ना। नहीं, ये निकाल के कर सकते हैं ना, ओके। मैं बता देता हूँ। चलो ये अभी हम बंद करते हैं, ठीक है। अभी आईसी निकाल लेने के बाद ये खोलेंगे आप, ओके। तो ये कंप्यूटर को वापस वहाँ रख दो, रख दो। चलो ये तुम्हारे भी काम का है, क्योंकि नैंड आईसी आपकी बोर्ड की जो है, ये हमारे जो आए हुए हैं टीवी वाले हैं, तो उनको भी हमको ट्रेनिंग देनी है। तो साथ साथ में दोनों ट्रेनिंग हो जाएगी। तो आप वो बोर्ड दे दो, बोर्ड में से आईसी निकालनी है, ठीक है। देखो आईसी निकालने का सही तरीका देख लो पहले। ये दोनों आईसी हम वो एट ए टाइम एक ही बार निकाल लेते हैं। सेल निकल लेना है सर। जरूरत नहीं है, फिर भी आप निकाल लो तो दिक्कत नहीं है। तरीका ऐसा नहीं है ऊंचा करके पकड़ो तो निकल जाएगा। यहाँ से इसमें पॉइंट का है वो। कुछ दो ना फंसाने के लिए, खाली तुरंत निकल जाएगा। पीछे से धक्का लगाओ, बस। लगाओ तो। क्या ट्यूजर खराब हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों का यूज़ कर रहा हूँ, बस। ओके। लेकिन ये इससे आपका डेटा डिलीट हो गया। अब क्या फ़ायदा? आपने सीमोस बैटरी को हटा दिया, तो डेटा नहीं रहेगा ना। अब डेटा नहीं रहेगा। देख लेते हैं डेटा मिलता है कि नहीं इसके अंदर। कभी सीमोस बैटरी हटा के मत रीड करो। कि शॉर्टिंग का खतरा नहीं रहता ना। नहीं, शॉर्टिंग का खतरा नहीं रहता है। हम थोड़ी ऐसे सोल्डरिंग आयरन से निकाल रहे हैं जो 2 पिन को शॉर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अभी गर्म होने दो। कभी भी आईसी निकाल के मत करो। बायोस का काम आईसी, सॉरी, सेल निकाल के मत करो, क्योंकि इसी सेल से ही ये बायोस में मेमोरी रहती है। वरना अभी इतने टाइम में नहीं होगा, लेकिन लगा अगर जो एक दिन नहीं अभी चलेगा, इतने टाइम तो है हमारे पास। एक दिन अगर जो तुम बायोस निकाल के, वो सॉकेट तो है। नॉर्मली 15 सेकेंड से 20 सेकेंड वेट करना होता है एसएमडी गन लेकर, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। बहुत रियल का है ना।
ज़्यादा लेयर का है ना। जोर जबरदस्ती नहीं करनी कभी। क्रैक टूट जाता है। अपने पास पड़ा है इसका सॉकेट अभी? हम्म। पिन नंबर 1 सब चेक कर लेने का। आईसी जब भी तुम निकालते हो ना, तो देखो यहाँ डॉट लिखा हुआ, डॉट मार्क और इसका डॉट दोनों मिला के, यहाँ डॉट इसका इधर है। ठीक है, आईसी रखते समय ध्यान वो रखना है। और इसको पहले से अपने वॉश करके रखते हैं फिर से लगाने के लिए। ठीक है, तो कपड़ा कहाँ है? इसको रख दो थोड़ी देर के लिए। ठीक। अभी दोनों टाइप के लिए हमारे पास ये सॉकेट है। ठीक है, तो आईसी पहले ही डाल देते हैं, इससे पहले कि खो जाए। डेटा रीड होने के बाद आईसी खो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा रीड होने से पहले खो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो, ये आईसी को हमने ये डॉट से डॉट मिला के रख दिया है। ठीक है, तो ये है सीमोस टाइप जो बायोस आईसी होती है, उसके लिए ये वाला सॉकेट लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, SOP टू DIP। ठीक है, और इस टाइप को बोलेंगे 48 पिन NAND। तो अभी ये देखो, ये छोटी आईसी है मेरे हिसाब से, तो इसके लिए एक और सॉकेट आता है। नहीं, देख लेते हैं, ये फिट हो जाएगा इसके लिए। लाऊं लैपटॉप? एक मिनट, अभी पहले फिट कर लेते हैं आईसी को। तो इसकी जो 1 नंबर पिन देखो यहाँ पर है, और हमारा जो फर्स्ट पिन है वो यूँ है। ठीक है, इस आईसी को इस तरह से इसके अंदर फिट कर लेंगे। ओके, फिट हो गई। तो देखो, इसकी हमेशा लगाने से पहले ये देख लो, नहीं तो डेटा ख़राब हो जाएगा आपका। डॉट और ये एरो दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए। ओके, अभी हम बायोस रीड करते हैं और NAND आईसी भी रीड करेंगे। तो लैपटॉप उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं। केबल मेरे को याद कराना, मेरा डोंगल लगा हुआ है, फिर मैं तेरे को बुलाऊंगा कहीं भी होगा तो। हाँ, वो तो मैं भूलूंगा नहीं, वो एक हाँ। आदमी। अब देखो, ये हमने यहाँ पर NAND आईसी पहले हम रीड कर लेते हैं। ये देखो। ठीक है, तो ये फिट कैसे होगी, ये देखो, ये पूरा स्लॉट जो है 48 पिन का है। ठीक है, रखते समय थोड़ा सा हैंडल को यूँ रखो, आईसी को बिठा लो, बाद में पूरा लूज कर लो। ठीक है,
इस तरह से ये आ जाएगा। ओके, अब फिट हो गया। अभी हम इसे रीड करेंगे RT809 H। स्मार्ट आइडेंटिफाई, इसमें हम नैंड फ्लैश यूज़ करेंगे और ये ऑटो नहीं लेता सर? नहीं, नैंड फ्लैश यूज़ करना है। अगर जो कोई भी पिन में प्रॉब्लम है तो यहाँ बताएगा आपको। अब देखो इतनी सारी पिन में प्रॉब्लम है, मैं ये दबा के ठीक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सॉकेट थोड़ा सा वैसा है। तो इसको दोबारा निकाल कर वापस फिट करो। फिटिंग तो परफेक्ट है इसकी। नहीं यार, दिखना है कि सॉकेट भी हमारा इसी को फिर क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। हो रहा। ब्रश कर दो। पहले यूज किया था पूरे दिन में, सुबह निकाला था बस। एक यहाँ, ये वहाँ पड़ा है, देखो। थोड़ा कहाँ है? तेरा सॉकेट वॉकेट ले आता ना नया। अरे अभी सब लाता, पर ये लाने के हिसाब से मैंने रख दिया। बॉक्स ही क्या इतना है बड़ा कि है। मेरा भी इसमें डाल डाल के इसके जो एरिया है ना उसमें टाइट है अभी। ये लगाने के बाद ही आ जाते हैं सब। ये सॉकेट पे कनेक्ट नहीं हो रही है। आपका प्रोग्रामर देखना है। ला लगा दे दो। पता तो चले। बैटरी डाल दे। किस में? वो तेरा चार्जर वो डाल बता रहा है। बैटरी वीक करता है।
ये मेरे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ नहीं होगी ना? नहीं, वो कॉन्टैक्ट बता रहे हैं। इसको एक बार पीसीबी क्लीनर मार दो ना सॉकेट को। अरे यार, एक मिनट ऐसा उल्टी है इसका डॉट, ये इधर है, सॉरी। हाँ, वो तेरा नया लगा दे, तेरे नए पे टेस्टिंग कर रहा हूँ। मेरी गलती हो गई। ओके, अब ठीक है, ये लो। डॉट इधर था, ठीक है, वो गलत था, मेरे यहाँ की वो थी यहाँ पर, ठीक है। पहले हम डॉट गलत आता है तो ऐसे आ जाता है ना। नहीं, आप उल्टा लगाओगे ऐसे तो ऐसे ही होगा, कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम स्मार्ट आइडेंटिफाई लैंड फ्लैग्स, ओके। इस टाइप की आईसी इसमें पिन रह जाते हैं। मेरा वाला दे दो, इस साइड की सारी पिन रह जाती है। नॉट कनेक्टेड। सीरियल नंबर अलग अलग है नहीं, इसलिए। ऐसा नहीं, पहले कैसे कनेक्ट हुआ ऐसा नहीं होता। एक बार तुमने इंस्टॉल कर लिया, उसमें कोई भी आपका ये प्रोग्रामर चलता है ना। हाँ, बस उसमें डेट उस समय की बताएगा, जो तेरा 2017 बताएगा तेरा 2025। तो नॉट कनेक्टेड बता रहा है, तो देखो अभी ये मैं इसे सही करता हूँ, तुम्हारे अंदर से ही प्रॉब्लम आया है। तो टूल्स, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, रीइंस्टॉल अनइंस्टॉल पहले कर लो। ये यूएसबी मैंने देखो पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया उनके बोलने से पहले ही, है ना। ओके, अभी ये वेंडर आईडी और ये दोनों को ऐड करना है, और इसको भी ऐड कर लेना है। ओके, ये ऐड हो गया। अब अनइंस्टॉल, फेल्ड टू रिमूव द डिवाइस, फिर से ट्राई करते हैं, डिवाइस रिमूव। ओके, ये डिवाइस रिमूव हो गया। सेटिंग में जाएंगे, री इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर, इस समय भी आपका प्रोग्रामर डिस्कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो ये अभी ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये इसको बंद कर दो, कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद आपका प्रोग्रामर एप्लीकेशन दोबारा खोलो। फिर भी नहीं तो सेटिंग में जाके यूएसबी फर्मवेयर रिस्टोर, ये निकाल दो क्या? रिस्टोरेशन फेल,
USB firmware restore. Whether to use the backup, try to solve the programmer and PC communication problem. Okay, ये फेल बता रहा है. ये नॉर्मली USB फर्मवेयर रिस्टोर है, मतलब USB जो ड्राइवर है उसका फर्मवेयर का रिस्टोर ऑप्शन दे रखा है. देखिए इसमें आया ही नहीं वो, ये ऐड होना चाहिए, नहीं हो रहा ना. ये उस तरफ लगाओ ना, 2 है. ये ऐड हुआ. ठीक है, इसको रखते हैं. ये रहेगा. ये अगर जो आप करते हैं ना, तो ये देखो अभी फेल्ड नहीं बताएगा, रिस्टोर बता रहा है. ठीक है, तो बंद करके स्टार्ट करना दोबारा. ओके, आ गया. स्टॉप इट. वो वाले में लगाओ. और पेन. वो गिर जाता है आपका. हाँ, वो लूज हो गया. 2017 से यूज हो रहा है बेटा. 8 मेरा साल भी ऐसा ही होगा. बार बार हम यूज करते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हैं, खोलना बंद करना. ओके, बहुत सारी हट गई. हट गई लेकिन चल नहीं रही है. ये सॉकेट को एक बार ना हो तो पीसीबी क्लीनर मार दो ना. ये इस पे नए पे थोड़ी करना. नहीं, अपने सॉकेट अच्छा, इस वाले पे ये तो आईसी- ओके है, मेरा एकदम रेडी है. मेरी नैंड आईसी इस पे सिलेक्ट होती है. देखना देखें कोई शॉर्ट तो नहीं है. हाँ, वो बात सही है. एकदम सही है. मैं तो यहाँ ब्रश मारने का बोल रहा हूँ. नहीं ये सही है. अगर जो मैं साफ किए बिना लगाऊं ना, पेस्ट वेस्ट लग जाता है बार बार, तब तुमको जरूरत पड़ती है. बाकी ये तो वही है फर्स्ट. बहुत टाइट है. जितना मेरा लूज है उतना तेरा टाइट है. इतनी पिंस रह जाती है इस साइड की, ये वाली. ये प्रोग्रामिंग में लोचा होगा क्या? नहीं, प्रोग्रामिंग में नहीं है. मेरी आईसी तो डिटेक्ट हो जाएगी. चलो अभी ये वाला नहीं करते, ये भी एक साथ लगाएंगे दोनों. वाली दे दे बायस. ठीक है, इसको लास्ट के 4 में डालना है. बंद कर देते हैं. ठीक है, लास्ट 4 और स्मार्ट आइडेंटिफायर ये पहले कैंसिल कर लें. और 25 सीरीज ओके. ये तो हो गया. डेटा ले लो. ऑलरेडी हमने ले चुके हैं उसका. नहीं, इसका ले लिया है ना. नहीं लिया. पहले लिया था ना. वो तो दूसरी आईसी थी. वो दूसरी थी. इसका ले लो. ओके ठीक है. रीड. ये क्या है मॉडल नंबर? LS10 लिख देना.
LS10। देखो तो बफर में है कुछ, बहुत सारा डेटा है ना। बहुत सारा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन छोटी सी फाइल है इसलिए आजू बाजू में दिख रही है सारी। ठीक है, ये अब मैं हटा दूँ, हटा दो। बाकी सब रेडी है। तेरे को चाहिए तो मैं मेरी नैंड आईसी पे एक बार चेक करके बता दूंगा। ठीक है, बताओ। एक बार ये आईसी तेरी दोनों लगा देवे। हाँ लगा दो, वो इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड चालू है ना। इसका डेटा लेना था सर, कुछ करो ना। मेरे उस पर देख लो एक बार। पकड़ो तो वो एक कंप्यूटर ऑन करना लीनो, क्योंकि आउटडेटेड है तेरा, बाबा आदम के टाइम का है। सेकंड। ये कहाँ से ऑन? पीछे पीछे स्विच है गोल वाली। इधर इधर साला मॉडल ही इतना। ये हटा दे। तो ये वायर कौन सा आ रहा वो है? भी दूसरा सेल है। ईयरफाई दोनों साथ में करना हो ना, उसके लिए रखा दो। साला तेरा वाला सॉकेट वो दे, ये मेरा तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वायर नहीं चाहिए। ठीक है। लगाओ। दया, कुछ तो और गड़बड़ तो है। देखना पड़ेगा इसमें, ये कनेक्ट नहीं हो रही। बाकी पिन टू पिन तो एकदम परफेक्ट है, पिन नंबर 1 भी सही है। यहाँ से कोई ड्राई सोल्डरिंग नहीं है ना? हम्म? ये वाला में कोई ड्राई सोल्डरिंग नहीं है ना? तो और that's- तू इसलिए नया ले आया होता तो अच्छा रहता। मेरे वाले पे ज़्यादा भरोसा नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा भी बहुत कम यूज़ है नैंड आईसी का। ये चालू रखो ना सर। ईएमएमसी के ज़माने में नैंड लाइव चालू रखना है। वो लाइव चालू रखो। कैसे करूँगा? वैसे तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। तो एक बार शोल्डर खुला के देखता हूँ। उधर ना इधर थोड़ा सा ही। शोल्डर घुमा दो। इसलिए कंबाइन करना है।
शोल्डर बाय ये पकड़ा तो क्या हो गया? अब हॉरिजॉन्टल करोगे तो वो हट जाएगा। पंखा बंद करना है? कहाँ है इसका? वो उधर रेगुलेटर के बाद में। ये शोल्डर वीक है, उसमें वो पकड़ना इसको। लाइट करनी है। तेरे घर पे है या शॉप पे? सॉकेट? हाँ। हाँ कहाँ पर है? घर पे ही। तो मालूम है सब? नहीं वो तो रैपिडो से मंगा सकता है। नहीं मालूम होगा। मैं बैग पे वो तिजोरी के पीछे रख के आया साला। पता नहीं चलेगा। वो मम्मी है ना घर पे, वाइफ होती तो वो ढूंढ लेते। अभी वाइफ जॉब पे गई? नहीं वो आज बच्चों का कुछ होली का फंक्शन था स्कूल में, ओके ओके। एडवांस रखा है। पंखा चालू कर दे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सोल्डिंग वाला सिस्टम होता है ना, तो अच्छा होता। तो अच्छा होता है। ये सॉकेट मेल्ट देने में प्रॉब्लम आती ही है। लाओ यहाँ प्रोग्रामर।
इसमें चश्मा, तीसरी आँख। ठीक है। ये थोड़ा पीछे लो, अब आ जाएगा। थोड़ा शाला इस टाइप की आईसी के लिए शायद मुश्किल है। तो ये इसका डेटा कैसे ले सकते हैं फिर? इसका डेटा लेने के लिए तेरे सॉकेट पे एक बार ट्राई कर लेना, हो सकता है मेरा भी सॉकेट या आईसी में लगा के तेरे को बता देता हूँ, ये प्रोग्रामर पे काम करेगा। ये हटा दे, आईसी पहले लगा दे, बोर्ड में ही लगा। लगा लेगा ना? हाँ, तो एब्रो टेप से चिपका दे। वो तो मैं कर देता हूँ। ये बैग पड़ी है अपने पास। हाँ वो निकाल ना उसमें, वो खोल। नहीं वो छोटा वाला है ना, वो थैली, छोटी थैली वो पड़ी। हाँ बस उसमें है। दो अलग अलग ले ले, चाहिए तो। वही सॉकेट पे देख लेना। फिर फोन करूँगा। मेरी देख आईसी मैं तेरे को बताता हूँ। सॉरी, कि इसके लिए ये बना नहीं होगा प्रोग्रामर, ऐसा हो सकता है? हैं? इस आईसी के लिए स्पेशली नहीं होगा, बिकॉज हमारा क्या है इसमें चिप नेम होता है। जो जो तो इसके लिए क्या करना एडेड पड़ेगा? होती है, जो जो एडेड चिप नेम होती है उससे ही काम करता है। देख इस टाइप की जो आईसी है ना हमारी, इस पे वर्क करेगा। और ये सॉकेट को कैसे लगाने का सर? कभी बोर्ड से लेना हो तो डेटा मेरे को, इसका यूज होगा ना? कौन सा? हाँ वो बायर उसका यूज होगा, उसको लगा के इसमें लगा देना। फोल्डर कर सकता है तो। फोल्डिंग वाला है, मेल फीमेल वाला नहीं है। ये बस पिन, ओके सही सही है। कुर्सी वाटी है ना जो, और कैंसिल कर लो पहले, पुराना ऑपरेशन चल रहा होता है नैंड फ्लैश। सॉकेट खराब हो चुका है। सही है। सॉकेट खराब है, सॉकेट खराब है। हो गया देख। आ गया। अब देख कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सीख ले खाली, फिर तेरे में कर लेना, ठीक है। सॉकेट ही खराब है मेरा, ओके। मेरी ये अभी आईसी है, हमेशा चलती है, लेकिन इस सॉकेट पे अभी नहीं काम कर रही, बिकॉज सॉकेट में एक काम करते हैं जोरिक ला, हाँ सही है। जादू स्प्रे। जादू इस पे वो एकदम एंड में, हाँ, यहाँ पे अरे भाई साहब वो ये रहा। नहीं वो खोला वो पड़ा है वो, मैं सॉरी। फिर से ऐसे निकालू बाहर।
स्टॉक पैकेट में ही रखा है ना तुमने? सर तेरी आईसी का पिन एक बार में ये डिटेक्ट होती है, देख लेते हैं, ठीक है, बिना दबाए। फिर डालते हैं। तो फिर भी तेरी नई है, ये तो जंग खाएगी आईसी, ये डिटेक्ट हो रही है। फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो, हो गया तुरंत ही। कि ऐसा तो नहीं होगा नहीं ये आईसी के लिए ये प्रोग्रामर ही नहीं हो तो देख लेते हैं एक बार। अब इसको पानी- नेट पे डाल के देखो ना। कॉन्फ़िगरेशन तो अलग नहीं होती है, सेम होती है, कनेक्ट हो ही जाना चाहिए ना। तो मैंने इसके लिए तो ये प्रोग्रामर लिया है। और कोई अपने पास रास्ता भी नहीं ना इस प्रोग्रामर के अलावा, नैंड आईसी के लिए यही बना हुआ है, कोई नया प्रोग्रामर नहीं है। तो मतलब इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैच नहीं करती ये इसके नहीं- सॉकेट के साथ। दूसरा है ही नहीं अपने पास सॉकेट। ये देखिए, इसको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ, बाकी तो तू देख लेना बाकियों में। पहले तो आईसी प्रॉपरली फिट कर लो। आईसी पे जो नंबर है ना, वही नंबर डालना है। देखिए सॉकेट तो है ही खराब, इतना सब चोरी वोरी मार के भी कभी कभी। एक मिनट, ठीक है, इस साइड की पिन ड्राइव आउट रहती है, इस साइड। अब देखिए इसमें पहले तो रीड बटन वो तो मालूम ही है, राइट, ओके। लेकिन अगर मान लो तुम बैड ब्लॉक्स चेक करते हो, बैड ब्लॉक डिटेक्ट करते हो, तो उससे पहले हमेशा रीड कर लेना है डेटा। रीड करने का उसके ब्लॉक्स चेक करो, ओके। ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसके क्या है, 4096। अभी चेक कर रहा है कि कितने ब्लॉक्स ख़राब हैं या ठीक है। तो यह देखो, इसके 8 ब्लॉक्स जो हैं वो ख़राब है। तो ऐसे में जब ब्लॉक्स ख़राब होते हैं, ज़्यादा ब्लॉक्स, तो सेटिंग में जाके स्किप बैड ब्लॉक एंड डेटा रीलाइन, और सेटिंग में जाके स्किप बैड ब्लॉक एंड डेटा रीलाइन। अगर जो कोई बैड ब्लॉक ना हो, थर्ड कॉपी इग्नोर बैड ब्लॉक। बैड ब्लॉक हो तो सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करके ओके करवाना, और राइट करना है डेटा, जो भी आपके पास डेटा हो वो हाँ, write वो समझ गया। वो फिर सारे जो ब्लॉक्स ख़राब हैं वो स्किप करते हुए आगे बढ़ेगा। कि जितने ब्लॉक्स 2054 नंबर पे आया, यहाँ डेटा नहीं डालेगा, 2055 में डाल देगा। उसके बाद फिर जब ये वाला ब्लॉक आएगा 2832, तो 2832 में नहीं डाल के 2833 में डाल देगा, ओके। फिर 2834 की जगह 2835 में डालेगा। फिर ऐसे ही ये सारे ब्लॉक्स को स्किप। अगर जो यहाँ कोई एरर नहीं आती तो अपना आईसी चलेगा। एरर लिखा हुआ आता है कि ये तो दो ब्लॉक्स में डेटा नहीं डाल पाया, तो फिर एरर में नहीं चलेगा, ठीक है। सारे डेटा सारे ब्लॉक्स में होने चाहिए। इसमें एक्सेस ब्लॉक्स होते हैं, तो उसका रीयूज़ होता है, ठीक है। वो रीयूज़ हम इस तरह से करते हैं, जो ओके ब्लॉक्स है उसमें डेटा को सही तरीके से अलाइन करते हुए डालना है, समझ गया। ठीक है। अभी निकाल दो नहीं ये इसमें लिखा हुआ 8 बैड ब्लॉक्स।
वो तो आऊंगा मैं सीखने के लिए। इसमें जो प्रॉब्लम है 8 टाइम लिंक का है टीवी के जी अंदर। जी सर वो सीखने के लिए मैं आऊंगा। ओके, तो ये अभी मैं बंद कर रहा हूँ तेरा। हाँ सर आऊंगा। ये आ गया। लगता है ये देखो ये भी ये देखते रहा हैंग ही हो गया। हैंग हो गया। क्या? हैंग हो गया। वो निकाल लेना हो आपका। मेरे को धक्का खाना पड़ेगा। ये वाला जो है ना, क्या किसको निकालना है? निकाल दिया, ऑलरेडी निकाल दिया। आपका वो लो ये लो, पहचान तुम्हारा वाला। भारी भरकम एकदम पुराने जमाने का बाबा तुम, लेकिन नहीं नया हैवी, है। लेकिन हैवी है वो। तो चले तो बंद कर दूँ अभी। लंबा चलेगा नहीं, चलने दो, अभी हमको ट्रेनिंग रखनी है ना। जी जी ठीक है, हम टीवी की ट्रेनिंग के लिए बैठे थे, लेकिन ये बीच में आ गए भाई साहब। ठीक है, तो थोड़ी नॉलेज तो हुई उसमें। हाँ क्या? काफ़ी कुछ मिला उसमें भी। हाँ ये कहाँ गया वो IC मैंने रख दी। अच्छा ये रख दिए, इसको जरा पैक करके रखो। इसमें ही रखो ना। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लो। एक सेकंड। इसको कहाँ रखना है डब्बा? उसको उधर ही रखो, डब्बे रखते हैं सभी उधर। लो अभी बोर्ड दे दो मुझे। ये वाला। कितने लोग एट प्रेजेंट देख रहे हैं? 4 लोग। कितने कमेंट आए? चलो सर मैं निकल। If the video quality is good, then you will see the components, but nothing is visible properly. वीडियो क्वालिटी सही नहीं है बोल रहे हैं वो। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग? हाईलाइट ही क्या बोलो। मेरे ख्याल से हो सकता है रिजोल्यूशन। हाँ ओके ओके, बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है, अभी क्या शाम को ही आऊंगा ऐसा। ओके हाँ ठीक है। ओके। और वो रुमाल लेके आऊँ ना, छोटा वाला लाऊं? वो फिट कर लेगा ना IC दिल से? ऐसी तो मैं लगा दूंगा वो हाँ। दिक्कत नहीं। मैं पावर में था। तू चालू में लाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या? फिट कर लेना ना। हाँ हाँ ओके। वो दिक्कत नहीं। अभी देखो हम कहाँ नो पिक्चर पहुँचे थे ना। जी जी अभी देखो नो पिक्चर में हो तो क्या चेक करना है आपको? मेरा पेन कहाँ गया? चलिए आ जाओ। अब नो पिक्चर में क्या करना है? ओके, नो पिक्चर में हो तो सबसे पहले आपको एक तो रिजोल्यूशन का गड़बड़ हो, अगर जो eMMC में रिजोल्यूशन गलत हो। अभी ये जैसे 4K है, ठीक है ना, ये 4K टीवी है। अब इसके अंदर आप 2K का सॉफ्टवेयर डाल दो तो चालू तो हो जाएगा बोर्ड, क्योंकि प्रोसेसर सेम है, आपने सेम प्रोसेसर वाला ही डेटा डाल दिया, लेकिन वो 2K का डाला है 1920 1080 का, तो नो पिक्चर आएगा। ठीक है, लेकिन नो पिक्चर ऐसे आ रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर सब कुछ सही है, फिर भी रिजोल्यूशन के हिसाब से ही है। तब डायोड टेस्ट लेना है आपको। इस मोड में होता है डायोड टेस्ट नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर आपका रहेगा नेगेटिव प्रोब, और यहाँ रहेगा पॉजिटिव प्रोब। ओके, तो अभी ये जो डायोड का ये वाला हिस्सा है ना, वो यहाँ पर है। आपको PF के इस साइड नहीं देखना है,
और इस साइड का कनेक्शन निकाल के ही चेक करना है प्रोसेसर की साइड, ठीक है, टिकॉन हटाकर। तो आपने यहाँ चेक करना है। तो ये डायोड का नेगेटिव वाला हिस्सा है, मतलब ये आईसी में इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड है और ये वाला हिस्सा इधर है, ये वाला हिस्सा। तो आपकी नेगेटिव प्रोब कहाँ रहेगी? यहाँ पर। अब देखो इसमें रीडिंग जो आएगी एलवीडीएस की जो रीडिंग है वो 0.5 के आसपास आनी चाहिए, 0.5 वोल्ट, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा मीटर क्या बताता है इधर, ओके। मीटर को डायोड की रेंज में रख लो, डायोड का निशान दिखना चाहिए इधर, ओके। उसके बाद आपने ये सारी जो रीडिंग है इक्वल 0.5 आना चाहिए, ठीक है। अगर जो कोई भी ऊपर नीचे है तो देखो ये 0.490 ये ओके है, ठीक है। देखो ये ऊपर नीचे बता रहा है, तो ये गड़बड़ की निशानी है कि इसमें तो प्रोसेसर ख़राब है, मैंने बोल ही दिया है पहले। तो ये गड़बड़ी की निशानी है कि आपकी जो रीडिंग है वो अलग अलग आ रही है, ठीक है। फिर भी कोई ओपन नहीं है और फुल्ली शॉर्ट नहीं है। रीडिंग अलग अलग है। हाँ, रीडिंग अलग अलग है। जो ओके बोर्ड होता है उसकी रीडिंग इक्वल आएगी सेम रहेगा। सभी का। तो ये तो क्लियर हो गया आपको जी, जी। कि डायोड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं आईसी में शॉर्ट है, ओपन है। ओपन मतलब ये रीडिंग आएगी। जी। आपने कनेक्ट किया लेकिन कोई रजिस्टर ये डायोड शो नहीं कर रहा है एक्सेल। तो ऐसे डायोड की जो वैल्यू होती है, यूनिट वैल्यू, वो है वी फॉर वोल्टेज। जी तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लाइन बता रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है इसमें? जितना भी वोल्ट होगा उसका 0.48 घट जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप देखना है। अगर जो आप 0 बताता है तो पूरा शॉर्ट हो जाएगा, ओके। ठीक है। तो आपको ये देखना है। और 0L मीन्स ओपन है। तो ये तीनों रीडिंग आप इससे ले सकते हो प्रोसेसर की। यहाँ से एक तो डायोड टेस्ट ये आप देख लो, इस टाइप के बोर्ड्स में ओके जो रीडिंग होती है वो होती है 0.85, 0.90, 0.1, 0.126 यहाँ तक, ठीक है। वो सब सही है। अगर जो ये बताता है 0.5 बता रहा है तो ये रेगुलेटर की रीडिंग है, आईसी की नहीं। तो आईसी ओपन हुई, 0.5 बताता है, ठीक है। ऐसे ही इसकी भी रीडिंग 0.5 बताता है। ये अभी देखो ये रीडिंग 0.157 बता रहा है, जबकि इसकी रीडिंग 0.058 होती है। ये भी गलत है रीडिंग, ज़्यादा बता रहा है। तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि ये रैम्स की भी दिक्कत होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये बोर्ड हमारे हिसाब से इस तरह से ख़राब हुआ है कि एक बार तो हमको प्रोसेसर रिप्लेस करनी ही है, ओके। प्रोसेसर रिप्लेस करके ही इसमें हम इंडिकेटर लाइट और पूरा टीवी चालू करके देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक 11वीं प्रोसेसर हो गई जो डिफेक्टिव है। ओके बोर्ड पे हम टेस्ट कर सकते हैं उसको, सिर्फ इतना ही है। ठीक है। कोई ओके बोर्ड आएगा तो ये आईसी निकाल के हम उसमें चेक कर लेंगे। हमारे पास एक ऑलरेडी ओके बोर्ड है, उस पर कर लेना टेस्ट इसको। चलो एक काम करते हैं, इस आईसी को हम ओके बोर्ड पे टेस्ट कर लेते हैं। वो वाला बोर्ड दे दो, ओके। ये बिल्कुल डेड है, प्रोसेसर दोनों सेम है, MT5832, MT5832। इसमें पहले देख लेते हैं क्या फॉल्ट है। तो उसका सारा सामग्री मेरे को दे दो, ये रख दो इधर। हम रिवॉल्विंग करेंगे इसमें और ये आईसी इस बोर्ड में फिट करके देखेंगे, ये वाली आईसी। ये अभी काम का नहीं है, लेकिन इधर उधर टच होके शॉर्ट कर देगा, इसके लिए हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इस समय पे हमें इसमें पावर देखना है कि क्या इसमें कुछ हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायोड टेस्ट रीडिंग क्या बता रहा है।
ये 0.057 बता रहा है, देखो ये भी प्रोसेसर ख़राब होने की निशानी है। जी तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा इसमें तो प्रोसेसर ख़राब ही है, कंफर्म है। जी ओके, तो ये देखो 0.052 बताने के लिए बोला था मैंने, वो सही है। ठीक है, हमारे इस बोर्ड में 0.158 बता रहा है रैम की, तो वो भी गड़बड़ है रैम की साइड से भी। ये ओके है, ठीक है, 3.3 वोल्ट है वो। और ये भी 0.206। और जो स्विच है जो eMMC में जा रहा है ये, ठीक है, ये दोनों ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन लो रीडिंग है। तो हम अभी प्रोसेसर रिप्लेस करके देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा है अभी। कुछ हो रहा है या नहीं इसमें, ठीक है, पहले वो देखते हैं। नो इंडिकेटर, ओके, और कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कर दिया है, सब कुछ रेडी है। तो सब कुछ करने के बाद नतीजे पे आए कि ये डेड बोर्ड है। ओके, सो अभी प्रोसेसर हीट ना हो रही हो, सभी वोल्टेज बन रहे हो, तो क्या दिक्कत होगी प्रोसेसर की। ओके, और ज़्यादा हीट हो रही हो तो भी प्रोसेसर, एवरेज हीट होनी चाहिए जो, वो भी ना हो रही तो प्रोसेसर। तो यहाँ देखो अभी हम पावर दे देते हैं, पहले पावर नहीं दिया था, सॉरी। नो इंडिकेटर, ओके। और देखो यहाँ पर 1 वोल्ट आ रहे हैं, 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, ओके, 5 वोल्ट आ रहे हैं, 1 वोल्ट, ओके। और यहाँ पे 1.5 ओके है, ये 5 वोल्ट ओके है। मतलब सभी सप्लाई यहाँ बन रही है। eMMC 3.3 ओके है। देखो ये भी दोनों दिखना चाहिए, आप जो रीडिंग मीटर रीडिंग भूल मत जाना। ओके, तो ये भी आ रहा है 1.8 बनते हुए भी। यहाँ पर हीटिंग देखो, अब ये ज़्यादा हीटिंग है इसमें, तो ज़्यादा और कम दोनों ही गलत है। इसमें बिल्कुल हीट नहीं हो रही थी तो इसलिए ख़राब है, और इसमें ज़्यादा हीट हो रही है इसलिए भी ख़राब है। तो इस प्रोसेसर को अभी हम निकाल कर, ओके, इसमें ये वाली प्रोसेसर डालकर चेक करेंगे। ये मैं देख चुका हूँ, दूसरा प्रोसेसर डाल के इस बोर्ड में ये चालू हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में हमने और दूसरे प्रोसेसर ट्राई किए तो ये बंद वाली प्रोसेसर अभी लगी हुई है इसके अंदर, ओके। तो अभी हम एक, अब देखो जिग तो है नहीं, रिबॉलिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो इस प्रोसेसर को पहले हम निकाल लेते हैं, फिर इस बोर्ड की प्रोसेसर को यहाँ लगाएंगे, ओके। आयरन को अच्छे से साफ करके रखते हैं ताकि ये काम करते समय इसका भी यूज़ होने वाला है। चलिए, तो यहाँ इसे ले आते हैं। ये सभी बोर्ड की जो ये अलाइनमेंट है ना, वो एक जैसी है लगभग, ज़्यादातर है ना, सीधा फिट हो जाता है। इसे निकालेंगे। अब देखो मैं ऑपरेशन मोड ही यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक ही टाइप की प्रोफाइल अब काम करती है। लेज़र लाइट भी देखो जहाँ चाहिए वहीं है, ओके। और इस आईसी को निकाल देते हैं। मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जैसे ही बीप बजेगा हमें आईसी को बाहर निकाल लेना है। फिर दूसरी आईसी के साथ भी वही करना है, इसे निकाल लेना है, इसको रिमोल्ड करना है और इसमें डालना है। एक काम करते हैं,
सब दोस्तों से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करके लाइव वीडियो और एक स्टार्ट। ऑलरेडी 1 घंटा 36 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप बताइए मुझे, मैं चालू रखूं या बंद करके वापस से एक और लाइव बनाऊं? ऑलरेडी बहुत बड़ा लाइव बन चुका है। सो मुझे बताइए आप कमेंट करके। काफ़ी सारे जो कमेंट आए वो पढ़ लेते हैं। वीडियो क्वालिटी की जहाँ तक बात हो रही है, मैंने अभी मोबाइल डेटा से स्टार्ट रखा है बिकॉज़ मेरा वाईफाई थोड़ा हैक हो चुका है, तो मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा है अभी। इसमें रविंद्र जी ने हाय लिखा है, रविंद्र जी ने थम्स अप दिया। राजेश गंगारे ने हाय मैसेज किया है। टेकविक्सी ने लिखा है व्हाट इज़ इट सर जी। ये एक्चुअली अभी हम जो चेक कर रहे थे वो मेडिकल फील्ड के इक्विपमेंट में यूज़ होने वाला बोर्ड था, जो अभी हम देख रहे थे, नैंड आईसी वगैरह। हिमांशु मिश्रा लिखते हैं हाय। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं गुरुजी गुड आफ्टरनून। यस, अब गुड आफ्टरनून हो चुका है। जब हमने चालू किया था मॉर्निंग था शायद, नहीं अभी 1.25 1.5 घंटा हुआ ना। गुड, हाँ 12 बजे के बाद ही लाइव हो गया। तो गुड आफ्टरनून, ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बाप सबका लिखते हैं, अरे इनका जो चैनल का नाम बाप सबका। हेलो अंकल जुबा केसरिया, क्या है? वो आगे याद आ रहा है ना, जुबा केसरिया। अच्छा, ओके। सो देखो अभी यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ, ये अभी हमें आईसी को उठाना है। तो याद रखना है कि अभी ये बज़र बजेगा 5वें उस पर, तो हमें वेट करना है। एग्जॉस्ट चालू है अभी, क्योंकि इतना भारी धुआं है, अंदर भर जाएगा। तो ये आप ले लो हाथ में। अभी हम समय आने पर आईसी को उठाएंगे। उसके लिए क्या करना है, वैक्यूम बटन का यूज़ करना है, और ये होल जो दिया हुआ है इसे बंद कर लेंगे, ठीक है। और वैक्यूम बटन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वैक्यूम आ जाएगा, फिर आईसी उठा सकते हैं आप। तो अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, जैसे 5वां सेगमेंट आएगा तब हम वैक्यूम ऑन करेंगे। अभी हम तैयार हो जाते हैं। ये 5वां सेगमेंट अब ये चेंज हो जाएगा। मैं देखो सेगमेंट का आएगा, वैक्यूम बटन दबा के रेडी हो जाता है। देखो ये प्रोसेसर हिला के भी देख सकते हैं पहले। अगर जो हो गया है तो अभी से ही हम निकाल सकते हैं। देखो हिलने लगी, हम प्रोसेसर अभी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काम। और इसके बाद इमरजेंसी से ओके, इमरजेंसी बटन से हमने जो खुली हवा चालू हो गई, गर्म हवा बंद हो गई, वैक्यूम बंद कर दिया। ये आईसी जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ख़राब है, ओके। और इस बोर्ड में जो आईसी है इसको हम इस बोर्ड पर लगाएंगे, जो कि मेरा टेस्टेड ओके बोर्ड है। इसमें मैंने दूसरी प्रोसेसर डाल के चालू करके देख चुका हूँ। देखो ये सिंह चना मूंगफली की तरह मैं निकालता लगाता हूँ आईसी। आप भी ऐसे ही हो जाओगे जब आप करने लगोगे खुद काम। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ओके। अभी इस आईसी को हम निकाल के इसकी रिफ्रेश रिबॉलिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे से ठीक है, ताकि इसकी बॉल्स इंटैक्ट रहे। तो उसमें ही बॉल्स और बना दें हम, या तो पूरी तरह क्लीन करके। आप लोग वो भी कमेंट कीजिए कि पूरी तरह क्लीन करके मैं रिबॉलिंग करूं या उसी बॉल्स पे और बॉल्स जो खराब है उसी को बनाऊं। सो ये मशीन अभी ठंडी हवा फेंक रही, कूलिंग लाइट ऑन है। तब तक हमें वेट करना है। इस बोर्ड को डेटा का मैसेज आ गया आपको। डेटा का मैसेज आ गया, मतलब आप उसका डेटा यूज़ कर रहे हो ना? हाँ, मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा हूँ कि आधा यूज़ हो गया, ऐसा बोला। 50%।
देखो अभी कूलिंग लाइट जो है ग्रीन से पिंक हो गई, तो यहाँ जो पंखा था वो घूमना बंद हो गया। ये मौका होता है जब हम बोर्ड को हटाकर अपना वो वाला बोर्ड रख दें, जिसमें से हम आईसी निकालेंगे टेस्ट करने के लिए, इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड को भी हम एज इट इज लगा देते हैं। इसकी जो फिटिंग है देखो, फिटिंग सेम है। मशीन को अपने आप बंद होने देना है बाद में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना मशीन को। अच्छा, ये मैंने क्या पकड़ा के रखा है? टेप लगा रहा होगा उसमें। शायद उसकी मैंने हीट सिंक पैड इधर है जो प्रोसेसर के नीचे लगी होती है नॉर्मल, पीसीबी के नीचे की एरिया। ऑलवेज जब भी आप प्रोसेसर निकालते हैं तो नीचे ये देख लेना है कि ये हीट सिंक पैड ना हो। ठीक है, प्रोसेसर के नीचे लगा होता है जो, वरना प्रोसेसर निकलेगी नहीं। नीचे से हीट भी डायरेक्ट मिलनी चाहिए सभी बॉल्स को। देखो ये हो गया। अब हम दोबारा स्टार्ट बटन दबा के मशीन को दोबारा से पूरा प्रोसेस कर रहे हैं हीटिंग का। फिर हम वैक्यूम ऑन करेंगे जैसे ही 5वां सेगमेंट ऑन होगा, और प्रोसेसर को निकाल के रीबॉल करेंगे और इस बोर्ड पर लगा देंगे। तो इस बोर्ड पे जितने बॉल्स हैं उसे हम क्लियर कर लेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद इस आईसी को इस पर फिट करेंगे। इसमें मैंने पेस्ट लगाई थी। हाँ, पेट लगाया। देखो ये डिफेक्टिव प्रोसेसर है, कंफर्म है, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये बोर्ड भी पेंडिंग है, तो ये इससे चेक हो जाएगा पहले तो क्लियर हो जाएगा। कि भाई हमारे पास एक प्रोसेसर होती है एक्स्ट्रा, तो अच्छी बात है। ये तो मेरे हिसाब से कंफर्म खराब ही है, फिर भी हम देख रहे हैं एक कंफर्म करने के लिए। भाई थ्योरी तो खराब है, भाई प्रैक्टिकल देखेंगे प्रैक्टिकल अभी। वो देख लेते हैं। जैसे 5वां अभी कौन सा चल रहा है, 3 नंबर, 4 नंबर आएगा। 5वां जैसे स्टार्ट होगा हम तैयारी कर लेंगे वैक्यूम की उठाने की। सेगमेंट 4 आ गया। अब 5 जैसे ही होगा हमको वैक्यूम ऑन करना है। 183 डिग्री है ना, 183 का टाइम हुआ है सेकेंड का, तो ये करीबन 232 होता है ना, तब
बजर बजता है। जी 232 सेकंड में। तो अभी 30 सेकंड बचे हैं। अब देखो वैक्यूम अभी से हम चेक कर लेंगे, ये वैक्यूम ले रहा है कि नहीं। ठीक है, काम कर रहा है। अब देखो ये ऐसे हिला के भी देख सकते हो आप, ये अभी टाइट ही है। ठीक है? देखो हिलने लगी। तो मैंने देखो ये टाइम का सेटिंग भी कैसे रखा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ है कि ये मैंने प्रोफाइल खुद की बनाई हुई, तो देखो एग्जैक्ट टाइमिंग से रखा हुआ है कि कितने टाइम में मुझे पता है सोनी की जो ड्राई प्रोसेसर निकलती है। अभी इस बोर्ड पे चेक हो जाएगी ये प्रोसेसर। इसे अभी हम ठीक है क्लीन करेंगे पहले। ये हम दो काम करना है, बोर्ड भी क्लीन करना है और प्रोसेसर को भी क्लीन करना है। इसको साइड में इधर रखो। ये देखो इधर लाल लाल था कुछ, ये क्या बता रहा है, जल गया है। बीच में दिख रहा है आपको? जी जला हुआ है। हाँ, तो ये आईसी खराब है कंफर्म। जो हमने निकाली है वो खराब है। फिर भी एक बार रिवॉल्व करके देख लेते हैं डाल के। हाँ, ओके बोर्ड है ना, कंफर्म डबल चेक हो जाएगा। यार बंद होगा। धुआं भी जबरदस्त निकलता है इसमें से। कभी कभी इस आईसी में ऐसा भी होता है कि खराब होती है आईसी, जी लेकिन पहली बार रिवॉल्व करके लगाते हैं कोई भी ओके बोर्ड में तो सोनी लिखा हुआ आएगा और बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नो पिक्चर। फिर बाद में स्टार्ट करो तो नो इंडिकेटर। फिर एवरी टाइम निकाल के वापस लगाते हो प्रोसेसर, सोनी लिखा हुआ आएगा। तो ये भी फॉल्ट में आता है इस टाइप की जो प्रोसेसर है। तो मैंने बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देख ली प्रोसेसर की अब तक। अभी इसको चार्ज भी देना पड़ेगा। चार्जर यहीं कहीं होगा। चार्जर आपका वाइट वाइट हो गया ये रहा। है।
जो काम हमने आईसी पर किया वही काम हमें बोर्ड पे भी बोर्ड करना है। है ये 8200E वाला मॉडल 43X, वैसे सोई हाँ सेम प्रोसेसर है लेकिन मॉडल नंबर अलग है। और ये भी 4K, वो जो बोर्ड हम रिपेयर कर रहे हैं वो भी 4K है, लेकिन वो 7500F वाला है, 55X 7500F। और ये वाला जो बोर्ड है 43X 8200E। देखो ये यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे एक बार आईसी लगने के बाद पता चल जाएगा। देखो अभी ये जो लाल लाल निकला था बीच का एरिया देख लेते हैं। ये हमारा डिफेक्टिव बोर्ड है। देखो ये लाल हिस्सा इधर भी है ना, या हो सकता है पानी बानी गया हो उसके वजह से खराब हुआ हो आईसी। और ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस तरह से लाल हो गया बीच में। ये 1 वोल्ट की लाइन होती है उधर, ये 1 वोल्ट का एरिया है, ग्राउंड और 1 वोल्ट। ये टेक्नीशियन का ही बोर्ड है और बहुत टाइम से मैंने उनको बोला हुआ है कि मुझे एक बोर्ड चाहिए, स्क्रैप बोर्ड। प्रोसेसर ख़राब है अपनी। एक ओके बोर्ड आया था उसमें से चेक कर लिया ऑलरेडी, ये काम करता है बोर्ड। सॉफ्टवेयर भी ओके था इसका। हमारे टच से ही पता चलेगा कि अच्छे से साफ हो गया है। ओके, ये तो हो गया और आईसी भी अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इसे हम स्टेंसिल पे रख के अच्छी रिबॉलिंग करेंगे।
का है वहीं पे ब्लॉक में। ये रहा। ये स्टेंसिल है जिससे हम रिवॉल्विंग करते हैं, मतलब आईसी पे जो बॉल्स बनाने का काम है वो स्टेंसिल से होता है। इसमें 0.5 mm की स्टेंसिल हमारे काम की है। ठीक है। देखो इसमें बॉल्स जो है, इन बॉल एरिया इन छेदों के थ्रू दिखना चाहिए। ठीक है। आज एक्चुअली हम लोग पूरे दिन की ट्रेनिंग लाइव कर रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस समय पे युद्ध चल रहा है सारी अरेबियन कंट्रीज में, लेकिन हम अभी इस समय पे इंडिया में शांति वाला जो वातावरण है उसमें हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें रीबॉलिंग का प्रोसेस अभी हम फिलहाल कर रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर जैसा ही हो रहा है ना? जी, यहाँ भी वार कर रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं होगा। हमारे मोदी जी हैं तब तक तो नहीं होगा। काम दिख रही है आपको? इसी का यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसी है ये टिश्यू पेपर।
तो ट्विज़र उठाया था, वो गिर गया था। ठीक है कहाँ हम्म? नहीं उठाया नहीं इधर गिरा था। बेटा वहाँ पीछे की तरफ एक हम्म? ये नहीं रहा था हम्म? वो बहुत गिरा था। घस गिरा था। ओके, वो गोल वाला ट्विज़र रखना है इधर, राउंड वाला। ये हाँ। देखो इसमें मॉइस्चर रहता है नॉर्मली, तो मॉइस्चर को हमको पहले किसी पेपर पे रख के कम करना होता है। देखो ये जो गीलापन है ना टिश्यू पेपर पे आ रहा है, क्वालिटी अच्छी होगी टिश्यू पेपर की, तभी वो काम अच्छा होगा। तभी सोखेगा वो। हाँ, पहले मैंने वो चेक किया था ना जी। टिश्यू पेपर पे पानी रख के, हम्म। लेकिन पानी कितनी स्पीड से सोखता है उतना अच्छा टिश्यू पेपर, ये इतना स्पीड से नहीं सोखा उसने। इम्पोर्टेड बता रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं जी जी कैसा है, वो तो अब पता चल जाएगा। बिल्कुल अपने आप से निकलने लगे जब, तब समझना है कि इसमें से मॉइस्चर निकल चुका। देखो अभी भी चिपकता है, ये इसको बिल्कुल ड्राई करना है। देखो अब फ्री हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर पहले से ही सेट करके रख लेना है, 350 360 डिग्री, 350 तक चलेगा। ठीक है। ये मैं इसका यूज़ करूँगा, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर और एक्स्ट्रा पेस्ट जो लगे लिए उसे निकालने के लिए। ये मेरा टेस्टेड ओके टिश्यू पेपर है।
एसएमडी गन में प्रॉपर टेम्परेचर आने तक यहाँ नहीं लेके आना है, ठीक है। पहले से अगर जो गर्म कर दोगे स्टेंसिल को तो वो फूलने लगेगी जी और बॉल और आईसी और स्टेंसिल के बीच में गैप बन जाएगी, जिससे जो पेस्ट है वो फैल जाएगी। जब हीट मारोगे तो सब एक दूसरे से जी चिपक जाएगी। अभी जो मैंने जितने स्टेप्स बताया उसको परफेक्टली करेंगे तभी। नहीं देख रहा हूँ अभी ये थोड़ी जल्दबाजी में हुआ इसका जो मैंने बॉल मैच किया, जी जी ठीक है। थोड़े से इधर उधर हैं लेकिन चलने योग्य है, वो देख लेते हैं। अभी हमारा टेम्परेचर जो है वो आया है कि नहीं देखने के लिए, ये देखो ये गिर जाए अगर जो अपने आप से ही तो आपका टेम्परेचर आ चुका है। अपने आप गिरे नहीं तब तक आपको वेट करना है। देखो अब टेम्परेचर आ गया, ठीक है। प्रॉपर हीट आ गई है। अब पेंसिल को हमने मतलब पेस्ट को हीट करना शुरू किया है। जो जगह पे होल है वहाँ पे पेस्ट बॉल फॉर्मेट में आ जाएंगे। चमकने लगे मतलब समझ लेने का कि वो बॉल बन रहे हैं। इसमें 20 सेकेंड रूल है। 20 सेकेंड के अंदर जितनी बड़ी आईसी है उतना ही उसका, जैसे ये एमएमसी 10 सेकेंड रूल है, 10 सेकेंड में होना चाहिए। जैसे ये 20 सेकेंड है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस, रिबॉलिंग। रखते समय जैसे थोड़ी सी आउट हो जाती है ना, उसे सीधा किया जा सकता है बाद में, वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में करते हैं। अब देखो ये बॉल्स तो बन चुके हैं लेकिन कुछ बॉल्स हैं जो रखड़ रहे हैं इधर उधर, है ना। वो क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इसमें एक्स्ट्रा जगह पे भी बॉल बनेंगे। ब्रश मैंने रखा था, ओके। अब देखो ये बॉल्स की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बॉल्स ना बने हों तो वहाँ पे रखने के लिए। लेकिन यहाँ तो सभी बॉल्स बन चुके हैं, खाली एक बॉल नहीं बना है ना। जी सिर्फ 2 बॉल हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। जी बाकी सब सही है, तो हम वो बॉल भी रख देते हैं। आ गया कपड़ा, लेकिन अच्छे से क्लीन करने के बाद ही काम करना होगा, कोई बॉल बीच में ना हो। ओके, अब ये हम इसी से बॉल्स रखेंगे। हमारे एक्स्ट्रा बॉल्स हैं, 2 जगह पे बॉल्स जो बना रहे हैं।
ये दिखाना, ये चमक दिखनी चाहिए। जो इसी पे चमक होती है बॉल्स के ऊपर, एयर कम होगी तो प्रॉपर काम नहीं होगा। नोज़ल लूज हो तो नहीं करने का काम, नोज़ल टाइट होना चाहिए। चालू में गिर गया अगर तो हीट मारते समय नोज़ल इसके ऊपर गिर गया, जब बॉल मेल्ट किए हुए थे अपने, इसे भी क्लीन कर देते हैं। तो पहले आईसी रख देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और फिर बाद में एक मिनट पहले पूरा एरिया क्लीन करना पड़ेगा। इधर बॉल्स बहुत सारे रखड़ रहे हैं, सबको ठिकाने लगाना है पहले। दोस्तों मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, इसे मैं बाद में भी देख सकता हूँ। आपके कमेंट के हिसाब से मैं ज़रूर रिटर्न कमेंट दूंगा आपको आफ्टर दिस वीडियो अपलोड हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा उसके बाद। ये अभी वीडियो लाइव चल रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी दिख रहा होगा आपको। ये अभी हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये एक बार दिखा देते हैं सभी को बॉल्स कैसे बने, उसके बाद फिर हम आईसी लगा देंगे। ओके, तो रिवॉल्विंग कंप्लीट है ना, सारे बॉल्स। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि आईसी को प्रॉपरली रखना है। तो आईसी की फर्स्ट पिन कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ आपको पहले। इस बोर्ड में देखो, ये एक मतलब क्या तीर जैसा निशान है और एक ऐसा यू जैसा है, ठीक है, सी जैसा छोटा सी। तो ये जो सी है ये एरो मार्क की तरफ रहेगा, ओके। और ये हमारे पास दो ही वो दे रखे हैं इसमें, इस बोर्ड में, ठीक है। तो उस हिसाब से आईसी को रखना है। ओके, अब देखो ये आईसी हमने ये तीर दोनों साइड की और इसको दोनों को अलाइन करते हुए रख दिया, तो ये परफेक्ट मैच हो जाएगी। हर जगह से ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले वो, ठीक है। सोनी के बोर्ड में बहुत मिनिमम ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको पता चले कि आईसी कैसे फिट हो रही है। तो देखो ये आईसी को हमने प्रॉपरली बिठा दिया है। अब बाकी काम मशीन करेगी, जो छोटा मोटा इधर उधर होगी, जो माइनर, जस्ट माइनर है। बोर्ड को हम इस तरह से जैसे रखा था वैसे ही पहले से ही एडजस्टेड है।
रखते समय भी कभी हिल जाती है तो देख लेना है। स्टार्ट, ये मशीन स्टार्ट हो गई। स्टेंसिल साफ भी कर सकते हैं इस समय पे। अभी देखो आपको आईसी उठाने का टेंशन नहीं है अभी, क्योंकि आप फिक्स कर रहे हो आप, तो जो ठंडी हवा आएगी उस समय फिक्स हो जाएगा आईसी अपने आप ही। जैसे ही गर्मी बंद होगी 232 सेकंड पे, वैसे ही आईसी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी और जो बॉल्स मेल्ट हो गए थे वो सॉलिड होने लगेंगे, बोर्ड के साथ चिपक जाएंगे आईसी के बॉल्स। बस ये काम हम हॉट गन से नहीं कर सकते। हॉट गन से नहीं कर सकते, हॉट गन से खाली बॉल्स बना सकते हो। रखने का काम, निकालने का काम सब मशीन का। EMCIC कर सकते हैं। EMCIC आप हॉट गन से निकाल सकते हो, वो हम ऐसे भी अभी हॉट गन से ही निकालते हैं और लगाते हैं। कभी भी स्टेंसिल को रेडी टू यूज़ रखना चाहिए। जैसे काम हो जाए उसको एकदम साफ सुथरा करके रख दो, तो क्या स्टेंसिल भी आपकी कदर करेगी। वो बोलेगी कि नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके ये जब काम करे तो सारा काम सक्सेस होना चाहिए। स्टेंसिल खुद सक्सेस करके देगी, है ना। मैं ऐसी सोच रखता हूँ। नहीं, सही है सर। आप अगर जो सामने वाले की कदर करोगे तो सामने वाला आपकी कदर करेगा, ऐसा ही है। आपका काम सिस्टमेटिक है सर। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उससे हर दिन 1 घंटा बचता है हमारा घूमने का जो समय होता है। बोर्ड चालू करने के बाद कुछ खा पी लें सर। हाँ, एक बार ये फिक्स हो जाए ना, हाँ जी। एक बार चेक कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो, ये सही तरीका है। वही देख रहा हूँ। लेटेस्ट टेक्निक। एक एक बॉल्स को बिल्कुल सारी गंदगी निकाल देगा। ये देखो सारे इस पे आ गए। और ये बॉल भी बिकते हैं, हम नहीं बेचते, जी जी। वरना ये आईसी के लिए बॉल्स परफेक्ट माप वाले हैं। इसको मैं ये आईसी के हिसाब से बेच सकता हूँ चाहूँ तो, जी जी। लेकिन मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं। वेस्ट को वेस्ट ही रहने दिया। यहाँ तो बड़ा मोटा है, मार्केट में जाता है वो हल्का आता है। वो हल्का आता है, इसमें लोखंड आता है। लोखंड पे चिपका हुआ है ये, मैग्नेटिक वाला है ये पैड। इसमें मैग्नेट्स दे रखे हैं, जी जी। इसमें स्क्रू वगैरह सब चिपका सकते हैं आप। ये देखो, ये परफेक्ट चिपक रही है, तैयार ही है। आ गई। फिर हम डायोड टेस्ट कर लेंगे कि इसका सब ओके, कुछ ओके। सही है कि नहीं। डायोड टेस्ट से हमको बहुत कुछ पता चल जाता है कि आईसी फिट है या नहीं। बैट टेस्ट नई चीज़ सीखी सर। हाँ। पूरे वर्ल्ड में मैंने ये डायोड टेस्ट का प्रचार कर दिया है। आसान कर दिया रिपेयरिंग को, है ना। जी जी। चप्पल बाहर रखना। बाहर ये क्या कुरियर आया? कहाँ से आया ये? यूपी से। यूपी से आ गया, एक और आ गया, एक गया नहीं, उससे पहले दूसरा आ गया। बोर्ड। हाँ, वो आ 12 गया। नंबर में साइन और
ये कोरोना पावर टेक लिखा है अरे वो 12 नंबर दे 12 नंबर पे। हाँ ओके। ओके थैंक यू। कहाँ से आया? दूँ बता। करेगा बहुत बड़ी पैकिंग करके भेजी। हाँ सहारनपुर दिल्ली लिखा हुआ है। हाँ सर दिल्ली रोड। तो आईसी भी टेस्ट करने का एक ही तरीका है, आईसी लगा लो फिर डायोड टेस्ट लो, जी जी फिर उसके बाद उसके बाद फिर आईसी के ऊपर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जी जी आईसी के ऊपर ये वाली आईसी है जो उसको टेस्ट करना है तो देखो मैं आपको 1 वोल्ट की लाइन बता सकता हूँ कि कहाँ पर है अभी। यहाँ पर ठीक है, ये पूरा 1 वोल्ट है इतना, ठीक है, और ये सारे ग्राउंड है। तो 1 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में आप डायोड टेस्ट ले लो। ये सारे ग्राउंड है भी इधर, नीचे की 4 ये- लाइनें हैं। ये सारे 1 वोल्ट है, जी जी ठीक है, और ये बीच में रख दो ऐसे किसी एक जगह पे ग्राउंड के, तो ये 0.048, तो ये हो गई अपनी डायोड टेस्ट फॉर 1 वोल्ट। ये तो वही बता रहा है जो उसमें बता रहा था। हाँ वही बता रहे हैं ना, जी जी तो वो ऐसे है क्योंकि हमने सब कुछ चेक कर लिया अब कि 1 वोल्ट का है, मैक्सिमम 1 वोल्ट की साइड से ही ड्राई शोल्डर या कुछ भी प्रॉब्लम होती है गर्मी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होती है ज़्यादा हीट लेता है जी जी और वही ज़्यादा बॉल ड्राई होता है। जी जी अब मेरे पास ये जितने भी आ रहे हैं वो सब सोनी ही होंगे, कोई और जी, जी। चीज़ नहीं, ओनली सोनी, सोनी स्पेशलिस्ट। पूरे इंडिया से। हाँ अब देखो ये कूलिंग लाइट यहाँ पे ग्रिल से पिंक हो गई है, मतलब यहाँ ब्लोअर जो है बंद हो गया। बंद हो गया। अब तैयारी है, मशीन भी बंद हो जाएगी। जी जी अभी एयर इसमें से ही आ रही है नोजल से, तो नोजल से आ रही है ठंडी हवा। तो नो पावर और इंडिकेटर जलना तब भी ऑन ना हो रहा, वो सब सेटों के लिए तो सेम है। सब सेटों के लिए सेम है, बस आपने अगर जो सोनी का समझ लिया ना तो सब सेट के लिए आपको इजी हो। जी 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 अब एलजी और सोनी की मैंने देखा है कि वर्किंग टेक्निक एक ही है। जैसे जितने भी एनेबल वोल्टेज वगैरह टिक ऑन ऑन ये सब निकलता है तो उसके लिए अलग से आईसी है, प्रोसेसर से नहीं हो रहा है। ठीक है। प्रोसेसर से खाली वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। जी जी वो थोड़ा लिखवा दीजिएगा उसमें। नहीं मैंने अभी लिखवा ही दिया आपको, छोटा प्रोसेसर जो बताया था मैंने आपको, ठीक है, इसमें ये वाला है जी जी मिनी प्रोसेसर इस वाले बोर्ड में। जी जी उनको लगा कि बहुत ड्राई होता है तो चेंज किया इस बोर्ड में। पानी भर के डाल के
क्या बोला लाइव में देखो अब देख लेते हैं ये बोर्ड की हालत। पहले तो हम डायोड टेस्ट लेंगे पावर देने से पहले। पहले तो सीधे सीधे क्रिस्टल चेक कर लो। क्रिस्टल के यहाँ नेगेटिव रखो और पॉजिटिव यहाँ पे 0.749, सही तो ओपन सर्किट नहीं है। अभी 1 वोल्ट की लाइन 0.040। देखिए ये खराबी है, खराब है सर। और प्रोसेसर खराब है। ओके, सो ये स्विच 3.3 ये इसमें भी जाती है। अगर जो शॉर्ट होगा तो ये भी शॉर्ट बताएगा। ये स्विच सही, ये दोनों है ना स्विच? ये दोनों एक ही है, ठीक है। जी जी कंटिन्यूटी में रखेंगे तो क्लियर कंटिन्यूटी सुनाई देगी आपको। और 1.8 इसमें 3.3 आ रहा है इस आईसी में, जी जी और इससे ही 1.8 बन के यहाँ पहुँच रहा है, इस आईसी में जा रहा है। कि तो ये जितने भी डायोड टेस्ट आपको लेने हैं पीएफ की इस तरह, तो ये भी चेक कर सकते हो आप। 0.5 की रीडिंग बताए, मतलब सही है, सब इक्वल होंगे, सब इक्वल है। बस इक्वल होने चाहिए, मेन वो है। जी जी देखो ये गड़बड़ी, लेकिन 4K वाले में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, थोड़ा बहुत चलेगा। क्योंकि लेकिन प्रोसेसर सेम है। जी जी हमने दूसरे बोर्डों में चेक किया हुआ है, ओके बोर्ड में सभी इक्वल बताते हैं 0.5, तो 0.5 इसमें भी बताना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर कॉमन है। जी जी कोई पीएफ से कोई अलग से सर्किट नहीं लगी हुई है जिससे कि डायोड टेस्ट वैल्यू चेंज हो, सब कनेक्टेड है ना। अगर जो आपको फिर डेटा की पिन चेक करनी हो तो आईसी निकाल लो। अभी जो दिखाएगा डेटा की पिन ऐसे, तो ये इसकी है, EMMC की। ये जो रीडिंग है EMMC की है, निकालोगे तो 0.5 हो जाएगी वो प्रोसेसर की। तो अभी ठंडा हो चुका है, एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। साउंड के लिए अलग से ऐसा बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ही साउंड का ये बैकलाइट नहीं, बैकलाइट का है, अलग से बोर्ड है साउंड का, क्योंकि ये सॉकेट साउंड के बोर्ड में जा रहा है। ओके चलो, इसको निकालो। एक बार सोनी लिखा हुआ आता है कि नहीं वो भी देखने के लिए एक बार वो भी लगा देते हैं मदरबोर्ड टेस्ट। अगर आएगा, अगर जो ये इस तरह की प्रोसेसर है ख़राब वाली कि बंद करके जब निकाल के वापस लगाते हैं प्रोसेसर तो सोनी लिखा हुआ आता है। उसके लिए एक बार पहले से हम देख लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, 4K है, ठीक है। 4K में डायरेक्ट सॉकेट लग जाता है। किसी और ने कहीं कुछ रख दिया है मेरी आइटम तो दिक्कत होती है मेरी, तो मैंने रखी है तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं ज़्यादातर खुद ही कोशिश करता हूँ कि कोई और ना रखे मेरे लिए सामान। देखो
ये है 4K इनपुट जी डायरेक्टली। वो केबल निकाल दी। ये मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं इसका आउटपुट बड़ी स्क्रीन। चलिए अभी पावर देके देख लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग टू दिस। आप सामने ही रखना आपका जो डिस्प्ले है। ओके ये देखो मैंने पावर दे दिया, कुछ भी होना है तो दिखेगा। देखो नो इंडिकेटर है ना। जी जी ये हमारा ओके बोर्ड है जिसमें हमने रिवॉल्विंग भी परफेक्ट की है लेकिन काम नहीं हुआ नो इंडिकेटर। है ना। जी जी ये देखो कुछ नहीं ओके। तो हमने कंफर्म कर लिया बोर्ड में से प्रोसेसर को निकाल के दूसरे ओके बोर्ड में डाल के बिल्कुल हीट नहीं हो रही है और ये खराब है। खराब है। हमारी थोड़ी बहुत हीट हो रही थी वो प्रोसेसर, जी जी ये बिल्कुल हीट नहीं है तो ये खराब है। इसमें सोनी स्टार्टिंग में आता है फिर बंद हो जाता है, फिर बाद में कभी नहीं आएगा जब तक आप निकाल के दोबारा निकालो, दोबारा नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल ख़राब है ना। ऐसे करके हम पता लगाते हैं कि प्रोसेसर का फॉल्ट है या नहीं। जी जी ओके तो हम अभी इस वीडियो स्ट्रीम को एंड करते हैं और यहाँ पे एक दो कमेंट है वो पढ़ लेते हैं। सर हाउ टू मेक USB अपग्रेड सॉफ्टवेयर फाइल फ्रॉम eMMC IC। USB अपग्रेड फाइल नहीं बना सकते eMMC सॉफ्टवेयर से। ओके तो सभी के कमेंट मैंने पढ़ लिए हैं। अभी इस वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आज रात को 8-7 बजे मैंने स्केड्यूल कर रखा है तो वो आपको देखने मिल जाएगा। रात को 7 बजे का इंतज़ार कीजिए। बहुत ही बढ़िया वीडियो कोलकाता ट्रेनिंग का मैंने डाल रखा है।